यहाँ पर उपस्थित हैं श्री जगदीश सिंह, प्रदेश किसान कांग्रेस। मैं इससे जानना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा में अभी जल्द में ही राजनाथ सिंह ने कहा कि ये कांग्रेसी नेता भारत जोड़ो की यात्रा की बात कर रहे हैं। भारत टूटा कहाँ है जो जोड़ो की बात कर रहे हैं। भारत एक भौगोलिक नक्शा नहीं है। भारत की जो गठन हुआ है एक जनाकांक्षाओं पर गठित भारत है। यदि किसान अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए सड़क पे है और बैंक कर्मी अपने आप को उस पीड़ा से नहीं जोड़ पा रहे हैं, यदि बैंक कर्मी अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए सड़क पे हैं और नॉर्मल आदमी या छात्र अपने आप को उस पीड़ा से जोड़ नहीं पा रहे हैं, यदि छात्र सड़क पे हैं अपनी पीड़ा को, अपनी फीस वृद्धि को लेकर खड़े हैं और अन्य लोग नहीं अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, तो यही है भारत जोड़ने का लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति की वेदना को संवेदना में परिवर्तित करना, यही भारत जोड़ो का लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले थे और अब प्रत्येक कार्यकर्ता उनके इसी संदेश को लेकर घर घर दरवाजे दरवाजे हाथ से जोड़ो हाथ, दिल से जोड़ने का एक मार्ग प्रशस्त करता हुआ अभियान में जुड़ रहा है। जानना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी, जैसे ब्रजभूषण के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जंतर मंतर पे धरना इस समय चल रहा है, उसमें सरकार लगातार निरंतर कह रही है कि अगर आरोप सिद्ध होगा तो हम इनको बर्खास्त करेंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लखीमपुर में किसानों के ऊपर सरेआम जीप चढ़ा दी थी आज के केंद्रीय राज्य मंत्री साहब ने। उस पर भी सरकार उस वेदना को भी नहीं समझ पाई। न ये सरकार सेनगर जी के द्वारा जो अपराध हुआ था उसको समझ पाई, न हाथरस पे समझ पाई। लगातार इस सरकार की मंशा शुद्ध रूप से सत्ता पर एन केन प्रकरण काबिज रहने मात्र की है। जनवेदना से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है। उसी के तहत वर्तमान परिस्थिति में मेडल विजेता ये जो भारत की बेचारी की स्थिति में आई हुई पहलवान बालिकाएं हैं, बेचारी की स्थिति में आई हुई पहलवान बालिका हैं, उनकी भी वेदना है। सचमुच सरकार जनता को बेचारा ही बना के छोड़ेगी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल जी की यात्रा भी का समापन 30 को है। इसमें सरकार की तरफ से काय से लगाए जा रहे हैं, ये कहे जा रहे हैं कि यदि कोई अभी किसी बात को अनहोनी हुई, इसमें कौन जिम्मेदार होगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी उस परिवार की परंपरा से आते हैं जहां राष्ट्र के हित में आहुति, प्राणों की आहुति देने की एक परिपाटी रही है। राष्ट्र हित में सर्वोपरि त्याग बलिदान देने की इस परिवार की परिपाटी है, कोई नई बात नहीं है। इंदिरा जी को भी राष्ट्र हित में अपने जान की बलिदान देते हुए हम लोगों ने देखा, राजीव जी को भी उसी तरह से देखा। ये परिवार अपने आप को इस देश की भलाई के लिए न्यौछावर रखता है और यही तो कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की प्रेरणा है। उम्मीद करेंगे कि भारत हित में राहुल जी अपनी यात्रा में सफल हों, इस देश को श्रृंगार उनके कर्मठता से प्राप्त हो। जानना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी कि गाजियाबाद लोनी से आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और कैराना बॉर्डर तक आप गए, यूपी बॉर्डर तक आप गए, इस बीच आपका क्या अनुभव रहा? यात्रा में बल्लभगढ़ से राजस्थान बॉर्डर से ही शामिल थे जी और अंत तक गए। अभी थोड़ी देर पहले हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में एक बात हमारे अनुज, हमारे प्रत्याशी रहे विनय विक्रम जी ने कही और उस बात को मैं फिर दोहराना चाहूँगा। राहुल जी के साथ जब कोई चलता था तो ऐसी ऊर्जा से भर जाता था,
तो उसको जरा भी थकान महसूस नहीं होती थी और उनसे दूर जैसे होता था, कुछ कुछ थकान महसूस होती थी। परंतु ये दोनों पीड़ा और संवेदना और ऊर्जा के संचार के बीच एक ऐसा फेज आता था जब जनता के बीच में जन आंदोलन की एक झलक दिखती थी। वो जन आकांक्षाओं पे आधारित जन आंदोलन छेड़ने की एक प्रेरणा दिखती थी और यही इस संपूर्ण यात्रा का मकसद, प्राप्ति का लक्ष्य, प्राप्ति का एक स्थान है। 2014 में जब भाजपा चुनाव सरकार में आई तो सरकार की तरफ से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के दौर में महंगाई बहुत है, पेट्रोल डीजल के भाव इस तरीके से, अगर मेरी सरकार आएगी हम जो है पेट्रोल को 35 रुपये कर देंगे, डीजल को 30 रुपये कर देंगे, महंगाई को पूर्ण रूप से हम अपने कब्जे में लेंगे, जिससे आम जनता को जीने में, आम दिनचर्या में सहायता मिलेगी। 2014 में जब इनकी सरकार आई तो ये पूरी तरीके से विफल रहे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2014 पूर्व जो महंगाई थी वाकई न सरकार के कब्जे में थी न जनता के कब्जे में थी। वह महंगाई जो थी वो अर्थशास्त्र के कब्जे के नाते, अर्थशास्त्र की व्यवस्था के नाते थी और इसका परिणाम हम लोग देखे थे कि विश्व में अन्य देशों में, अमेरिका में ही बैंकों के ध्वस्त होने का आप देख रहे थे प्रतिफल, और ये पाया गया था कि लेमन ब्रदर्स जैसी संस्था टूट गई थी। परंतु उसके बाद भी कांग्रेस के मनमोहन सिंह के नेतृत्व के नाते, मनरेगा के सफल संचालन के नाते भारत को महंगाई का विशेष दंश नहीं झेलना पड़ा। हाँ, पेट्रोलियम पदार्थों के वजह से एक महंगाई ट्रांसफ़र हुई भारतीय अर्थव्यवस्था पर, परंतु 2014 के पूर्व महंगाई संपूर्ण रूप से सरकार के कब्जे में है और सरकार द्वारा एक नीतिगत निर्णयों के नाते ये महंगाई जनता के ऊपर थोपी जा रही है। ये कोई अर्थव्यवस्था की महंगाई नहीं है, ये राजनीतिक दुर्व्यवस्था की द्वारा तैयार की गई महंगाई है। आप खुद देख रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ के कम दाम होने के बावजूद, रशिया से सस्ता कच्चा तेल मिलने के बावजूद जनता को सस्ता डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। और तो और छोड़िए, हमारे पूर्वजों के इस भारत की धरा पे जो पुराने जंगल से जनित जो गैस है, जो भारत की धरा से निकल रहा है, जो हम आप सब प्रत्येक भारतीय की संपदा है, उस गैस को निकालने के बाद उसमें भी इतनी महंगाई का असर आ रहा है कि गैस, सीएनजी, एलएनजी ये सब भी महंगी। ये कहाँ विदेश से आ रहा है? ये तो इसी धरती से निकल रहा है। इस पे अधिकार प्रत्येक भारतीय का है ना। तो ये अडानी गैस या अन्य गैस कंपनी क्यों इसके दाम बढ़ा रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि महंगाई पूरी तरह से सरकार के कब्जे में है और वो अपने कब्जे वाली चीज को जनता के ऊपर थोप रही है। आप तो किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। एमएसपी पर किसानों का धरना, भूमि अधिग्रहण बिल का जो दिया गया, अभी काले कानून अपने सरकार ने वापस ली, अभी एमएसपी का मसला जो है अभी चल ही रहा है। अगर आपकी सरकार आई तो अहम भूमिका किसानों के लिए क्या रहेगी? पहले हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में राहुल जी ने पहले ही कहा है कि हम, और पहले ये करके भी दिखाया है, प्रत्येक वेदना पे उनकी संवेदना जनहित में व्यक्त होती है। किसानों के बारे में भी भूमि अधिग्रहण से लेकर ये काले कानून को लेकर सरकार ने जब जब मौका मिला, कांग्रेस की सरकार ने अपना रोल अदा किया। ये जो कृषि कानून है, इसमें एमएसपी की बात ज़रूर आई थी। सरकार ने कहा था कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और एमएसपी पे एक कमेटी गठित होगी। आज दिन तक एमएसपी पे कोई कमेटी गठित नहीं की गई। दुर्भाग्य है, किसान संगठनों में एक विघटन की प्रक्रिया सरकारी नीतियों से तैयार हो रही है और एक भ्रम फैलाया जा रहा है। एक कमेटी जरूर गठित की गई है और कहा जा रहा है कि उन्हीं कृषि बिलों के संदर्भ में एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी जो गठित की गई, उस कमेटी के जो पॉइंट्स जो
निर्धारित किए गए हैं उन पॉइंट्स में एमएसपी है ही नहीं। एमएसपी पर कांग्रेस ने पहले भी कहा है और अभी भी कह रही है कि इस पर सरकार एक राष्ट्रीय नीति लाएगी। दूध, दही, अनाज जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें पर सरकार टैक्स लगाई है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार ने जनता की प्रत्येक खुशी पर टैक्स लगाने का एक योजना बनाया है और राहुल जी इसको ठीक अभिव्यक्त कर रहे हैं। पूरे भारत जोड़ो अभियान में उन्होंने कहा जीएसटी और नोटबंदी ये हथियार है, सरकार की नीति नहीं। तो जब ये हथियार है जनता के ऊपर तो हथियार अपना प्रहार कर रहा है। सरकार तो कह रही है ये टैक्स हम देश के हित में लगाए हैं। प्रत्येक सरकार ये कहती है, परंतु एक श्लोक है, अब श्लोक सही उसमें पूरी तरह से हम नहीं बैठाएंगे, परंतु ये चीज है सूरज की तरह। टैक्स जिस तरह से सूर्य देवता जल ग्रहण करते हैं, कितना कहाँ से करते हैं और कितना कहाँ बरसाना है बादलों के माध्यम से ये तय करते हैं, उसी तरह से किसी भी राष्ट्र को और किसी भी राजा को या किसी भी सरकार को टैक्स अर्जन एवं उसका वितरण करना एक नीति होती है। परंतु आज हो क्या रहा है, जीएसटी आज के डेट में जितना है, भारत की 60% गरीब जनता जीएसटी का करीब 80% कंट्रीब्यूशन कर रही है और कॉरपोरेट टैक्स माफ हो रहे हैं। यही दुर्दशा है, गरीबों पे टैक्स लग रहा है, कॉरपोरेट घरानों पे छूट दी जा रही है। ऐसे टैक्स पद्धति से कहाँ जनहित हो पाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी।